नमस्कार। ये पाठशाला, आज का ये वीडियो, आज का ये विचार एक ऐसे विषय पर है जिसके बारे में ढेर सारे असमंजस हैं। और असमंजस इसलिए हैं कि इस विषय को कहीं भी कोई भी कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, धर्मगुरु हो, इस विषय का शिक्षा ज्ञान कहीं दिया नहीं जाता। और जबकि जीवन में सबसे उपयोगी विषय यही है। मनुष्य इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। इस भूमंडल पर या इस पृथ्वी पर जितने भी जड़ और चेतन जगत की इकाइयाँ हमको दिखती हैं, उन सब का यहाँ पर होने का कोई न कोई कारण है। यहाँ कोई भी इकाई अकारण नहीं है। सबके यहाँ पर होने का कोई न कोई प्रयोजन है। तो मनुष्य चूँकि सबसे सुंदर रचना है, तो इसका विशेष प्रयोजन है। इस धरती पर मनुष्य सबसे खूबसूरत रचना है। इसके कर्म भी सबसे खूबसूरत होने चाहिए। लेकिन आज की तारीख में मनुष्य के कर्म सबसे बदसूरत हैं। और शायद इसीलिए किसी के जीवन में कुछ अपवाद होंगे, लेकिन किसी के जीवन में आनंद नहीं है। यूँ तो हर व्यक्ति धर्म की, कर्म की, पूजा की, भक्ति की, साधना की, उपासना की, प्राणायाम की बात करता है। जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। हर व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करता है, क्या सोच करके इससे मेरा कल्याण होगा, मेरे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा, आनंद आएगा। आता नहीं है। कारण कि हमने आज असत्य को सत्य, अधर्म को धर्म, कुकर्म को कर्म, अन्याय को न्याय मान लिया है। आज मैं इस विषय पर बिल्कुल क्लियर कट बात कर रहा हूँ। और जिन श्रोताओं को मेरी ये बात पसंद आए, उनसे अपेक्षा करता हूँ अपने जीवन में बदलाव ले आएं। अगर आप आनंद में जीना चाहते हैं तो बिल्कुल छोटी सी लाइन है, छोटा सा सूत्र है कि सनातन की समझ, अपने अंदर सनातन को समझने का प्रयास करें। सनातन क्या है? सनातन के बारे में कहा गया है जो अनादिकाल से है और अनादिकाल आगे तक रहेगा, जो न घटता है न बढ़ता है, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, वो सनातन है। तो एक सनातन है और एक सनातनी व्यवस्था है। हम सनातनी व्यवस्था के एक अंग हैं। सनातन पंच महाभूत है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। इसी सनातन को हम भगवान कहते हैं। और इस धरती पर जितनी भी जीव इकाइयाँ हैं, वनस्पतियों के रूप में, जलचर के रूप में, थलचर के रूप में, नभचर के रूप में और मनुष्य के रूप में, ये सब सनातनी व्यवस्था है। सनातनी व्यवस्था को आपस में परस्परता में मिलकर के जीना चाहिए। तो सारी इकाइयाँ एक दूसरे की पूरकता में जी रही हैं। लेकिन एक मनुष्य है जो एक दूसरे की पूरकता में नहीं जी रहा। कारण कि सतयुग के बाद, त्रेता के बाद, द्वापर के बाद कलयुग, जैसे जैसे समय बीतता है, इस मनुष्य के दिमाग में लालच आता है, अपने निजी स्वार्थ डेवलप होते हैं।
और फिर ये भटक जाता है। सतयुग के राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपना संपूर्ण राज दान कर दिया, ये सबको पता है। स्वप्न में सुबह नींद खुलती है, जो जिसको दान कर दिया वो मांगने आ जाता है और पूरी धरती उनसे ले लेता है और डोम की नौकरी करनी पड़ती है। त्रेता युग में भगवान राम हैं। आप समझिए कि त्याग की मूर्ति हैं, कोई लालच नहीं है। अयोध्या जैसी गद्दी को ठुकरा करके जंगल चले जाते हैं और जिसको गद्दी मिलनी है भरत, वो भी गद्दी पर बैठता नहीं है। द्वापर आता है, पांडवों और कौरवों के बीच में संपत्ति का द्वंद्व है। दुर्योधन पांडवों को 1 इंच भूमि, 1 सुई की नोक भर जमीन नहीं देना चाहता, और ये कलयुग है। वहाँ दुर्योधन देना नहीं चाहता, यहाँ लोग छीन रहे हैं, सब कुछ छीन रहे हैं, अपनी जेब भरना चाहते हैं, यानी कि स्वार्थी हैं। मनुष्य स्वार्थ में डूब गया। अब स्वार्थ में डूबा हुआ मनुष्य जब ज्ञान की, सत्य की, धर्म की, पूजा की, प्रकाश की, जीवन की, कर्म की, परमार्थ की, आनंद की, सुख की बात करता तो बेईमानी है। उसके जीवन में ये विषय कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि स्वार्थ का नाम अज्ञान है। स्वार्थ माने अज्ञान, परमार्थ माने ज्ञान। तो जिसे सनातन की समझ है तो उसे ये पता है कि मैं धरती पर क्यों हूँ। तो जिसे ये पता है कि मैं मनुष्य के रूप में धरती पर क्यों हूँ, पंचमहाभूत क्या है, पंचमहाभूत की व्यवस्था क्या है, तो वो व्यक्ति ज्ञानी है। सनातन की समझ ही ज्ञान है। और अगर सनातन की समझ मेरे साथ सनातन का संबंध, ये सनातन ही सत्य है। जब मैं सनातन की समझ रखता हूं तो मैं धर्म को जानता हूं। सनातन के साथ परस्परता में मिल करके जानता हूं तो उसी का नाम पूजा है। सनातनी समझ का नाम ही प्रकाश है, सनातनी समझ का नाम ही जीवन है, और यही कर्म है, यही परमार्थ है, यही आनंद है और यही सुख है। हमको क्या चाहिए जीवन में? आनंद चाहिए और सुख चाहिए। सुख और आनंद के लिए मुझे सनातन को जानना पड़ेगा। सनातन को जानने का पहला नियम यह है कि अपने निजी लालच और निजी स्वार्थ को एक किनारे रख देना है। लेकिन इस कलयुग में लोग कहेंगे कि अगर हम निजी स्वार्थ किनारे रख देंगे तो क्या खाएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या बिछाएंगे। यानी कि आपको सनातन माने परमात्मा, सनातन माने भगवान की व्यवस्था। सनातन परमात्मा की व्यवस्था है, और जिसे परमात्मा पर, भगवान पर, सनातन पर यकीन नहीं है तो परमात्मा या भगवान या सनातन कहता, जा बेटा, जब तुझे मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं क्या करूं। मित्र, मैं एक ही चीज़ कहता हूं कि आप ईश्वर की, भगवान की दिन में कई बार चर्चा करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, सत्य की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, लेकिन आपको धर्म पर यकीन नहीं, सनातन पर यकीन नहीं, कर्म पर यकीन नहीं, पूजा पर यकीन नहीं, भक्ति पर यकीन नहीं, साधना। सीधी सीधी बात है, आडंबर क्यों करते हैं? मित्र, आडंबरों की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमें सनातन को जानना है, सनातन को समझना है। सनातन क्या? सनातन को जान गए तो वही ज्ञान है, सनातन को व्यवस्थित रखते हैं तो वही कर्म है, सनातन के लिए किए जाने वाले कर्म ही पूजा कहलाते हैं। यही पूजा ही कर्म है, कर्म ही पूजा है। लेकिन अभी आम जनमानस
कलयुग का मनुष्य स्वार्थ में डूब गया। मुझे परमात्मा पर यकीन है ही नहीं। कहने को तो कह देते हैं लोग, जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए। कहानी है कहने, सिर्फ मुंह से बोलने भर की। परमात्मा पर, विधि के विधान पर हमें यकीन नहीं है। तो सनातन के बारे में मैं जो बोलता हूँ, सनातन का मतलब है पंच महाभूत की समझ। चितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये विषय खेती से जुड़ा है, ये विषय हमारे जीवन से जुड़ा है, ये विषय धरती में स्वर्ग की अनुभूति कराता है। चूंकि मेरा शरीर पंच महाभूत से मिलकर के बना है और प्रतिदिन की मेरी जो ज़रूरतें हैं, 21,000 बार सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, दिन में 20 बार पीने का पानी, दिन में 2 बार खाने के लिए भोजन, ये सब सनातनी व्यवस्था से आता है। तो सनातन मतलब है पंच महाभूत, और सनातनी व्यवस्था का मतलब है वनस्पतियाँ, इस धरती पर जितनी भी वनस्पतियाँ हैं वो सब सनातनी व्यवस्था का अंग है। भगवान की माया है, ईश्वर की अनुकंपा है। जीव, फिर आता है मनुष्य। ये प्रकृति का विकास क्रम है, जहाँ पांचों देवता मिलते हैं। भूमि प्लस गगन प्लस वायु प्लस अग्नि प्लस नीर। आपने अपनी छत पर बरसात के सीजन में काई जमने की घटना देखी होगी। काई जमने की, छत पर काई का बीज नहीं है। अभी हमारी इस छत पर भूमि है, छत भूमि से ही छत बनी है। गगन है यानी आकाश वहाँ पर है, वायु यहाँ पर है, सूरज यहाँ पर है। क्या नहीं है? पानी नहीं है। तो जब तक पानी नहीं होगा, पांचों देवता हैं लेकिन पानी नहीं है, विष्णु नहीं है। इनको विष्णु बोलते हैं, पानी को हम विष्णु कहते हैं। विष्णु के ना होने से कोई भी जीव इकाई जन्म नहीं ले सकती। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि विष्णु हो और ये चीज़ें ना हो तो कोई इकाई जन्म ले ले। ये 4 यूनिट हैं। भूमि यानी शिव हैं, गगन आकाश में जो वायुमंडलीय क्षेत्र है उसको हम ब्रह्मा जी कहते हैं। ये पवन है और सूरज है। तो शिव, ब्रह्मा और विष्णु के साथ सूर्य देवता और वायु देवता, ये जब पांचों देवता मिलते हैं तो सृष्टि जगत की रचना प्रारंभ होती है। पहले छोटी सी काई जमती है, फिर छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, फिर छोटी छोटी घासें आती हैं, फिर चींटी चींटा आते हैं, फिर झाड़ियाँ आती हैं, भेड़ बकरियाँ आती हैं, फिर बरगद पीपल के महुआ के पेड़ आते हैं और हाथी घोड़ा आते हैं। जब इस धरती पर पूरी माया सज गई तो फिर मनुष्य आता है बाद में। इसको ज्ञानावतार कहा गया है, ज्ञान का अवतार है।
धरती रूपी बगिया का माली है। लेकिन ये मनुष्य धीरे धीरे समय बीतता चला गया और ये इन चीज़ों से दूर हो गया और अपने स्वार्थ में डूब गया। अब स्वार्थ में डूब गया या स्वार्थ में डुबो दिया गया, दोनों बातें। जैसे आज की तारीख में कहो कि इसको तो स्वार्थ में डुबो दिया गया। क्यों डुबो दिया गया? धर्मराज युधिष्ठिर लालच में आए तभी न जुआ खेल रहे हैं। द्वापर से शुरू हो गया। धर्मराज जो है वो जुआ खेलता है और उसका अज्ञान देखिए कि तुम अपने हिस्से की संपत्ति हारते, अपना मुकुट हारते, खुद को हार जाते नहीं। पांचों भाइयों की संपत्ति को दांव पर लगाया केवल अकेले, और पांचों लोगों की जो पत्नी है द्रौपदी पांचाली, उसको भी दांव पर लगाया। ये समय का प्रभाव है और ये तो कलयुग है। मित्र, आप कृषि करें, कोई व्यवसाय करें, कुछ भी करें, हमको सनातन की सुरक्षा करनी है। सनातन की समझ है, और सनातन की समझ क्या बात देखिए, एक एक जीव इकाई, हर एक वनस्पति, हर एक जीव, हर एक मनुष्य, कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि धरती पर हमारे आसपास जितनी भी जीव इकाइयाँ हैं, जितनी भी जड़ जगत की इकाइयाँ हैं, वो सभी सुखी और निरोगी बनी रहें। हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी को तकलीफ हो। इसका नाम है सनातन। आज तो मनुष्य जंगल काट रहा है, धार्मिक अनुष्ठान करा रहा है, पहाड़ काट रहा है, धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, करा रहा है, स्त्रियों की इज्जत लूट रहा है और धार्मिक अनुष्ठान करा रहा है, गरीबों के हक पर डाका डाल रहा है और धार्मिक अनुष्ठान करा रहा है, पूजा के धर्म के आडंबरों में लिप्त है। और ऐसा सिर्फ क्यों हुआ? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ मित्र कि अब देखना असत्य क्या है। अब बहुत सारे लोग मेरी बात का बुरा मानते हैं। मान लीजिए सत्य बहुत कड़वा होता है, और मैंने बोला कि अगर सत्य की कड़वी गोली एक बार निगल ली ना तो जीवन में आनंद आ जाएगा। जीवन में आनंद आ जाएगा। अगर सत्य की कड़वी गोली एक बार हिम्मत करके निगल ली, तो सत्य को स्वीकार कर लिया, तो जीवन में सुख शांति आ जाएगा। और अगर असत्य में गोते लगाते रहे तो लगाते रहिए, आपकी पीढ़ियां गुजर जाएंगी लेकिन किसी के जीवन में आनंद नहीं आएगा। यहीं से मित्र प्रारंभ होता है नेचुरल फार्मिंग का युग। प्राकृतिक खेती, सनातन की समझ ही प्राकृतिक खेती है। मेरे ऊपर धरती का, पानी का, हवा का, आकाश का, अग्नि का ऋण है। मेरे ऊपर ढेर सारी वनस्पतियों का ऋण है। मेरे ऊपर ढेर सारे जीवों का ऋण है। मेरे ऊपर समाज का ऋण है। मैं 60 साल का, 65 साल का इतना बड़ा ऐसे ही नहीं हुआ। मेरे लिए सनातन की संपूर्ण व्यवस्था का मैं ऋणी हूँ। और अभी तो मैं अज्ञानता में सनातन की व्यवस्था को जानने का, समझने का प्रयास नहीं करता। हमको तो जो लोग बता देते हैं, पंडित जी ने बोला है, डॉक्टर साहब बोलते हैं, वैज्ञानिकों ने कहा है, नेताजी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं? ये अपने स्वार्थ में बोलते हैं। इनको अपने लालच हैं। इनमें आपके लिए कोई भी नहीं है।
क्योंकि आपके लिए जो है परमात्मा ईश्वर आपके लिए जो दिन रात जगता है, परमात्मा भगवान यानी पंचमहाभूत और ये वनस्पतियाँ और जीव, ये नदी, ये झरने, ये पहाड़, ये वर्षा, इनके बारे में कौन सोचता है? हमको ऑक्सीजन मिलती है वृक्षों से, लेकिन मैं वृक्ष काटता हूँ, कालिदास बन गया। जिस डाल पर बैठा हूँ उसी को काट रहा हूँ, जिस नाव में बैठा हूँ उसी में छेद कर रहा हूँ, जिस पत्तल में खाता हूँ उसी में छेद करता हूँ। इसीलिए इस युग में छोटी सी उम्र में बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, बच्चों को कैंसर हो रहा है, एक दूसरे का लोग मर्डर कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं सनातन को समझने को तैयार नहीं हूँ। खेती करते समय खेती कराने वाले लोग, वैज्ञानिक लोग, किसानों को कुछ बेचने वाले लोग जबरदस्त झूठ बोलते हैं। झूठ माने असत्य, और किसान उस असत्य को सत्य मानता है। क्यों? वो जुआ खिलाते हैं, ऐसा करोगे तो उत्पादन 2 गुना होगा, ऐसा करोगे तो कीड़ा नहीं लगेगा, ऐसा करोगे तो बीमारी नहीं लगेगी, ऐसा करोगे तो खरपतवार नहीं होगा, ऐसा करोगे तो आमदनी बढ़ेगी। कितने सालों से किसान की आमदनी बढ़ाने का नाटक हो रहा है। किसान की आमदनी बढ़ी या आमदनी घट गई? तो मैं कहूँगा अपने अपने गिरेबान में जा करके देख लीजिए। अगर आमदनी, ये विषय सही होता तो किसान की आमदनी होती, किसान कर्ज में ना डूबा होता, किसान की बनियान फटी ना होती। लेकिन नहीं, बेवकूफ़ बनाने वाले तो पता है कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, लेकिन जो बेवकूफ़ बन रहा है उसे नहीं पता कि मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर स्वार्थ है। किसान ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके दिमाग में लालच है कि ऐसा करेंगे तो मेरी आमदनी बढ़ेगी। मैं अगर आधुनिक, एक शब्द आधुनिक, आधुनिक का मतलब सनातन से दूरी। सनातन माने सत्य, सनातन माने प्राचीन, और आधुनिक माने मनुष्य के द्वारा रचा गया प्रपंच। सनातन का मतलब परमात्मा के द्वारा उपलब्ध कराई गई एक खूबसूरत व्यवस्था। अब हमें परमात्मा के द्वारा बनाई गई खूबसूरत व्यवस्था पर यकीन नहीं, हमें आधुनिक तकनीकियों पर व्यवस्था है जो अपने लिए, स्वार्थ के लिए बनाई गई है। मित्र, ये विषय किसान का भी है, आम जनमानस का भी है, ये विषय देश के नीतियों के लिए भी है, ये विषय ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी है, टेक्नोक्रेट्स के लिए भी है कि बचा सकते हो तो बचा लो सनातन को, या फिर अपने और अपने बच्चों की कब्र खोद लीजिए। क्योंकि वक्त बहुत दूर नहीं है, ठिकाना कुछ नहीं है, आप कब जाएंगे और हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। इसीलिए कहा गया धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म बचेगा। धर्म कब बचेगा? जब धर्म की मैं रक्षा करूंगा। धर्म की रक्षा का मतलब है सनातन की रक्षा, पंचमहाभूत की रक्षा, वनस्पतियों और जीवों की रक्षा, और इंसान की सुरक्षा। क्योंकि ये पूरा का पूरा धर्म है। ये इतनी व्यवस्था
इसी व्यवस्था में ज्ञान है, इसी व्यवस्था में धर्म है, इसी व्यवस्था में कर्म है, इसी व्यवस्था में पूजा, इसी व्यवस्था में साधना है, यही उपासना है, यही आराधना है, यही भक्ति है। अब जो आँखों से दिखने वाला विषय है उसको मैं किताब में खोजता हूँ और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि परमात्मा, भगवान और सनातन किसी भी पुस्तक का हिस्सा नहीं है। ईश्वर, भगवान, सनातन और सनातन की व्यवस्था ये किसी पाठ्य पुस्तक का विषय नहीं है। इसकी जो पाठशाला है, इसकी विषय सामग्री है, वो धरती पर बिखरी पड़ी है। ईश्वर ने अपनी व्यवस्था का एक भी पन्ना बंद नहीं किया, सारे पन्ने उसके ओपन पड़े हुए हमारी नज़रों के सामने। लेकिन जो हमें अपनी आँखों से देखना चाहिए, अपने दिमाग से समझना चाहिए, वो नहीं समझता हूँ। बस लोगों ने कहा कि धार्मिक पुस्तक पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है। धार्मिक पुस्तक पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन धार्मिक पुस्तक पढ़ने के पीछे की जो मंशा है, जो ऑब्जेक्ट है, वही मेरा गलत है। पुस्तकों में भी ज्ञान है, लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्ट सही है। अभी ऑब्जेक्ट क्या है कि धार्मिक पुस्तक पढ़ने से कल्याण होता है। अब हमने सोचा कि रामायण की 4 चौपाइयाँ पढ़ने से परमात्मा खुश होता है, तो आपकी गलत फहमी। मैंने सोचा गीता का श्लोक पढ़ने से परमात्मा खुश होता है, तो गलत फहमी। रामायण पढ़ने के बाद अगर आपके अंदर समर्पण और त्याग आता है तो रामायण मत पढ़िए। गीता के बारे में सुना मैंने, श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन को जो ज्ञान दिया कि हे पार्थ, धर्म एवं सत्य की स्थापना के लिए अगर प्राणों की बलि देनी पड़े, अगर अपनों का भी वध करना पड़े तो करना चाहिए। आज मैं प्राण नहीं देना चाहता। मैं अधर्म में, असत्य में, कुकर्म में, मेरे अंदर जाने अनजाने अज्ञानता में, अज्ञानता के कारण मैं अधार्मिक हूँ, मैं कुकर्मी हूँ, मैं असत्य के मार्ग पर चल रहा हूँ, क्योंकि कागज़ के नोट का सवाल है। मुझे ज़िंदगी की चिंता नहीं है, अपने बच्चों की चिंता नहीं है। मुझे लगता है दुनिया में ऐसा प्रचलन है, ऐसी आबो हवा चली है कि अगर रुपया होगा तो सब कुछ होगा। कितने देश में बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास रुपया है लेकिन कुछ भी नहीं है। रुपया इस आधुनिक व्यवस्था में एक्सचेंज का, किसी वस्तु विनिमय का साधन तो है, लेकिन रुपया सब कुछ नहीं है मित्र। सनातन सब कुछ है। रुपया किसी को पानी नहीं दे सकता, रुपया किसी को ऑक्सीजन नहीं दे सकता, रुपया किसी को भोजन नहीं दे सकता। और आप देख लीजिएगा, आप 1000 रुपये की थाली भी क्यों ना लें, लेकिन उस पर भोजन नहीं है, भोजन के नाम पर जहर है। बाजार में दूध, खोया, घी, पूरे देश में चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ, देश में कोई भी कंपनी घी, पनीर, खोया, कोई भी होटल, मिठाई, कोई भी तेल कंपनी, तेल, सारे के सारे लोग मिलावट कर रहे हैं। और मिलावट का जो पदार्थ मिला रहे हैं उनको मालूम है इससे कैंसर हो सकता है, लेकिन मिला रहे हैं क्योंकि कागज का नोट। ऐसा हम सब लोग कर रहे हैं। और इसके बाद फिर मैं मंदिर जाना, पूजा करना, तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि नदी का ये किनारा पकड़ो या वो किनारा पकड़ो। अगर अधर्म में जीना है तो धर्म का नाम मत लीजिए। अगर भगवान पर विश्वास नहीं है तो भगवान का नाम मत लीजिए। क्या फ़ायदा है? भगवान अंधा नहीं है, ईश्वर अंधा नहीं है।
वो सब कुछ देखता है। वो तो मेरे अंदर के भावों को भी पढ़ लेता है। मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन मेरे मन के अंदर अगर कुछ अच्छा नहीं है तो वो भी पढ़ लेता है। इसलिए कहा गया है, मैं अक्सर बोलता हूँ, ये जो धर्म है, ये जो सनातन है वही भगवान है, वही धर्म है, वही ज्ञान है। जो धर्म है, धर्म मनुष्य के सद्विचारों, सद आचरणों और सत्कर्मों से प्रकट होने वाला विषय है। कितनी बार बोलो, धर्म किसी धार्मिक पुस्तक का, किसी धार्मिक स्थल का, किसी धर्म गुरु का मोहताज नहीं है। क्योंकि गुरु परंपरा क्या थी? भगवान राम के गुरु विश्वामित्र, जिन्होंने राम को ऐसा ज्ञान दिया कि सौतेली माँ के कहने पर वनवास चले गए। फिर द्वापर के गुरु द्रोणाचार्य, उनके शिष्य, एक शिष्य धर्मराज युधिष्ठिर है तो जुए में अपनी बीवी हार जाता है, दूसरा शिष्य दुर्योधन है जो द्रौपदी का चीर हरण करता है। कलयुग के गुरु कैसे होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। यहाँ के गुरु क्या कहते हैं? माया त्याग दे और माया हमको दे दे। माया में कुछ नहीं रखा पुत्र, वो माया हमको दे दे। आप कल्पना कर सकते हैं। कथा सुनाने वाला व्यक्ति, भगवत कथा सुनाने वाला व्यक्ति, राम की कथा सुनाने वाला व्यक्ति लाखों रुपए फीस लेने के बाद भी राम की सही कथा नहीं सुनाता, कृष्ण की सही कथा नहीं सुनाता। इसलिए मित्र, हमें सत्य की, भगवान की, परमात्मा की कथा नहीं सुननी किसी से। हमें इस व्यवस्था को, परमात्मा को अपनी आंखों से, भगवान की को अपनी आंखों से, सनातन को अपनी आंखों से देखना है और आत्मसात करना है। हो सकता है आपके जीवन में आनंद आए, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जिस असत्य में हम लोग जी रहे हैं, जिस अधर्म को धर्म मान बैठे हैं, जिस कुकर्म को कर्म मानने लगे हैं और जिस अज्ञान को ज्ञान समझ बैठे हैं, शायद उसी का नतीजा है कि आपके जीवन में खुशियां नहीं हैं। नमस्कार।